नेक्स्ट आते हैं नेमिंग की तरफ, राइट। यूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप्स देखे, उनकी होमोलॉगस सीरीज देखी, फिर रूल्स देखे। नेमिंग नेमिंग करने से पहले एक बार रूल्स गो थ्रू कर लीजिए, पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो रूल्स का है वो है सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में तुम्हें ये सारे ABCDE पांचों के 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी के हिसाब से एक फंक्शनल ग्रुप जो सबसे प्रायर वाला होगा वो सफिक्स बनेगा और बाकी सारे प्रीफिक्स बनेंगे। अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स है तो उसमें से एक ही सफिक्स बनेगा जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन है और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, राइट, उसको कंपेयर करना है। जिसमें भी ज्यादा है, साइक्लिक में ज्यादा है तो वो कंपाउंड साइक्लिक गिना जाएगा और स्ट्रेट चेन में ज्यादा है तो वो स्ट्रेट गिना जाएगा। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हमने। फिर नंबरिंग के रूल्स। तो नंबरिंग इज डन सो एज टू अलर्ट द लोएस्ट नंबर टू द साइड चेन। कार्बन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, राइट। अगर 2 या उससे ज्यादा ब्रांचिंग है तो लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल है, राइट। 2 और मोर चेन्स अगर डिफरेंट ब्रांचिंग है, ये सेम ब्रांचिंग के लिए डिफरेंट ब्रांचिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल डोमिनेट करेगा ओवर द लोएस्ट सम रूल। 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे है, 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे है, राइट। तो लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द एल्काइल ग्रुप एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लोएस्ट नंबर देंगे। If the compound has a functional group, then the lowest number is assigned to the functional group compulsory. Substituents किसी को भी नहीं देंगे, लोएस्ट नंबर हम सब्सटीट्यूएंट को नहीं देंगे। जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है या तो जो हमारा सफिक्स है उसी को लोएस्ट नंबर देंगे। इवन दो मिनिमम सम रूल बोल दो या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल गलत बैठता है तो भी। तो इतने पॉइंट्स याद हो तो हम नेमिंग कर सकते हैं। ये वो सारे कंपाउंड्स है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एज ए एग्जांपल्स लिए थे, राइट। रूल्स समझे इनके बेसिस पे पर उनका नाम नहीं लिखा था। तो अब हम नाम लिखना सीखते हैं। फर्स्ट वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेंट एंड प्रीफिक्स। तो यहां पे हम लोकेंट और प्रीफिक्स लिखना सीखेंगे, लोकेंट और प्रीफिक्स ऑफ द साइड चेन्स, राइट। तो यहां पे भी है साइड चेन, यहां। तो एज पर द रूल्स नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसे करना है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल या लोएस्ट सम रूल, राइट। यहाँ पे सेम है, सेम एल्काइल ग्रुप से मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पे तो लोएस्ट सम रूल चलेगा। अब जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसी हिसाब से मैं नंबरिंग करूं तो यही नंबरिंग सुटेबल होगा, लेफ्ट टू राइट वाला नहीं होगा, क्योंकि इसी नंबरिंग के हिसाब से 3 3 फिर 5 नंबर और फिर 7 नंबर पे है। लेफ्ट से राइट में नंबरिंग करूंगा तो क्या आएगा, लेफ्ट से राइट का नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 4 6 6, तो यही वाला नंबरिंग सही है, राइट। लोकेंट ढूंढ लिया मैंने। लोकेंट ढूंढना तो प्रीवियसली भी सीख लिया था। अब इसके प्रीफिक्स क्या होंगे। सो 2 नंबर पे जो है ये सारे प्रीफिक्सेस सेम ही है। क्या नाम है ये सारे प्रीफिक्सेस का, मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में आएगा मिथाइल, है ना। यहाँ पे जो ये वाला जो कंपाउंड है उसके प्रीफिक्स में आएगा मिथाइल। तो लिख देता हूं मैं मिथाइल।
पूरा नाम लिखने का ट्राई करना है, कर ही सकते हैं हम, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम आएगा, ये नंबरिंग सही है तो ऐसा 2466 कॉमा 1234, कॉमा नहीं आएगा, अब इसके बाद में हाइफन आएगा क्योंकि अब लेटर लिखेंगे। तो 1234, 4 यानी टेट्रा। और क्या है 4 बार? 4 बार मिथाइल ग्रुप है, तो टेट्रा मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन है 8 कार्बन की, तो ऑक्टेन। इस तरह से इसका नाम आएगा। 2466 4 बार क्या है? मिथाइल है, तो टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। चलो उसी तरह से ये वाला जो कंपाउंड है उसका नेमिंग हम ट्राई करते हैं। तो इसको भी हम नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। लिख दो अगर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। 3 बार 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 3 3। फिर 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है तो ये अलग है, तो 5 नंबर पे इथाइल ग्रुप है 5E। और 6 नंबर पे एक और बार मिथाइल ग्रुप है ना। अब ब्लू कलर की नंबरिंग के हिसाब से 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे इथाइल ग्रुप है ना। तो अब मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो किस तरह से इसका नाम करेंगे? अब मिथाइल और इथाइल में से नंबरिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 3 आ रहा था, राइट। थर्ड नंबर पे 2 बार मिथाइल था और फिर 6 नंबर पे 5 नंबर पे इथाइल, और इस हिसाब से चेक करेंगे तो 3 4 इथाइल और 6 नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे ही आ रहा है, राइट। या तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना चेक करना हो तो हम सम करके भी देख सकते हैं। 3 3 6 5 11, 11 और 6 17, 3 4 7, 7 और 12 19। तो ऊपर वाला जो नंबरिंग किया है हमने वही सही है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना। यहाँ से 3 नंबर पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर पे 1 बार आ रहा है, नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है 4 और यहाँ पे है 3, तो यही नंबरिंग सही है। और इसी के हिसाब से नेम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो हम लिखेंगे 5 के बाद में हाइफन इथाइल, राइट। हाइफन लगाना है लेटर, लेटर और डिजिट के बीच में हाइफन, 5 इथाइल, फिर बाद में 3 3 6, 3 3 6 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल है ना, 3 जगह पे 2 बार और एक 6 नंबर में, तो 3 3 6 ट्राई मिथाइल। और पूरा नाम क्या हो गया इसका? 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। 5 इथाइल 3 3 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये नाम हो गया इस कंपाउंड का। नेक्स्ट, ये वाला नंबरिंग रह गया। फिर उसके बाद में चलो ये वाला कंपाउंड लेते हैं। इस वाले कंपाउंड को भी हमें लोकेंट और प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करते सीखना है। तो एक नंबरिंग होगा ये 5 6 7 8 और दूसरा नंबरिंग होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8। लोकेंट की पोजीशन लिख दो 3 4 6 और ये ऊपर वाले नंबरिंग के हिसाब से 3 5 6। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के हिसाब से यही वाला सही बैठेगा, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम नाम लिखेंगे तो थर्ड पे भी मिथाइल है, 5 पे भी, 4 पे भी मिथाइल है और 6 पे भी मिथाइल है। तो इसका नाम आएगा 3 4 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन।
इस तरह से। रूल्स अगर फिंगर टिप्स पे है तो कंफर्टेबल रहेगा नेमिंग, अगर रूल्स फिंगर टिप्स पे नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अब इसका नाम लिखने का ट्राई करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और इसमें देखो 3 5, 3 पे फ्लोरीन भी है 5 नंबर पे, और 3 नंबर पे मिथाइल भी है, राइट। फिर 5 नंबर पे क्लोरीन भी है, 5 नंबर पे मिथाइल भी है। येलो के हिसाब से 3 नंबर पे क्लोरीन भी है, 3 नंबर पे मिथाइल भी है, 5 नंबर पे मिथाइल भी है, 5 नंबर पे फ्लोरीन भी है। तो अब यहाँ पे टाई हो रहा है क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। अल्फाबेटिकल वाला रूल याद करो कि अगर इस तरह का टाई होता है कि ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल है ना लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए फ्लोरीन और क्लोरीन को आइडेंटिफाई करो। फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन पहले आता है, क्लोरीन का सी है ना। तो सिस क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिले उस हिसाब से हमें जाना है। तो इस क्लोरीन को लोएस्ट नंबर तो इसी सिस्टम के हिसाब से मिल रहा है, तो यही नंबरिंग सही है और नाम भी इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो क्या आएगा नाम, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 3 फ्लूरो, सॉरी 5 फ्लूरो। येलो के हिसाब से लिख रहे हैं ना हम, ये जो दो दो नंबरिंग करते हैं ना उसमें से एक नंबरिंग रफ कर देनी है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 5 फ्लूरो, फिर 3 और 5 नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये नाम आएगा इस कंपाउंड का। देखो 3rd नंबर पे क्लोरो, 5 नंबर पे फ्लोरो, राइट, CFM, ये तीनों अल्फाबेटिकली ही अरेंज्ड है। सी के बाद एफ आता है, एफ के बाद एम आता है अल्फाबेटिकली। तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, फिर 3 और 5 नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप। सो इस तरह से इसका नाम आएगा। फिर ये वाला कंपाउंड हम इसका नाम लिखने का ट्राई करते हैं। तो इसमें भी नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट टू लेफ्ट में 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 5 और 6 नंबर पे आ रहे सब्स्टिट्यूएंट्स, और येलो के हिसाब से 5 और 6 पे आ रहे हैं। तो फिर से देखो यहाँ पे टाई अप हो रहा है ना। ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एप्लीकेबल है, ना ही लोएस्ट सम रूल एप्लीकेबल है। तो अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है ना। तो इथाइल को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए जो कि इस नंबरिंग के हिसाब से हो रहा है, तो ये सही बैठेगा और नाम आएगा 5 इथाइल, फिर 6 नंबर पे मिथाइल, और 10 कार्बन की चेन है तो नॉनेन। अब इन सब जगह पे हमारा वो जो सिंटैक्स था, है ना, सिंटैक्स बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्या सिंटैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। वो सिंटैक्स तो मेन गेम खेलता है। सिंटैक्स क्या था कि भाई लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1, फिर लोकेंट 2 प्रीफिक्स 2, ऐसे काफी सारे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये लोकेंट 1 हो गया, ये प्रीफिक्स 1 हो गया, ये लोकेंट 2 हो गया, ये प्रीफिक्स 2 हो गया, है ना। फिर उसके बाद में आता है वर्ड रूट, जो कि है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट।
फिर प्राइमरी सफिक्स जो कि आता है नेचर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि डिनोट करता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर वो वाला पार्ट एब्सेंट है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट एब्सेंट है। समझ में आया? सो वो सिंटेक्स के हिसाब से ही काम चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशन। सेम एल्काइल ग्रुप्स अकर मोर देन वंस ऑन द पेरेंट चेन एट डिफरेंट पोजीशन यानी लोकेंड पे ऑफ ईच एल्काइल ग्रुप इज सेपरेटेड बाय कॉमास एंड सुटेबल प्रीफिक्सेस सच एज डाई ट्राई टेट्रा आर अटैच टू द नेम। तो वो हमने प्रीवियसली देखा ही। एंड एडिशनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या कहता है ये नेमिंग का रूल? कहता है कि जो भी अल्काइल ग्रुप से अगर रिपीटेड है तो लोकेंड के साथ साथ डाई ट्राई टेट्रा भी लिखना है। एडिशनली जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है या अल्काइल ग्रुप्स है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज भी करना है। तो वो हमने किया ही, यहाँ पे कोई भी नाम ले लो, राइट? जैसे ये क्लोरो, फ्लोरो, तो इन सब के अंदर हमने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया ही किया है ना? देखो ये इथाइल, मिथाइल, तो एम पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट तो बनता ही बनता है। फिर इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट ए इक्वल पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द पेरेंट्स चेन, इक्वल एंड फ्रॉम बोथ द पोजीशंस, तो क्या करना है? द नंबरिंग इज डन एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगेन देखो यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रोमीन, 6 नंबर पे क्लोरीन। अगर हम ऐसा नंबरिंग करें तो 2 नंबर पे क्लोरीन, राइट, और 6 नंबर पे ब्लोरीन। तो यहाँ पे भी नीचे के हिसाब से 2 और 6, ऊपर के हिसाब से भी 2 और 6, बट ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और इसका नाम आएगा 2 ब्रोमो, राइट, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो और हेप्टेन, राइट, ये इसका नाम हो गया। तो सिंपल नेमिंग थी ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेंट एंड प्रीफिक्सेस ऑफ द डबल ट्रिपल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं हमने प्रीवियसली जो कंसीडर किए थे उसमें है कि नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। शायद तक तो यहां पर है एक डबल बॉन्ड वाला, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें भी इसको थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो चलो इसी का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये डबल बॉन्ड तो मैंने बना दिया, बराबर। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन, तो 9 कार्बन की ही चेन बनेगी इसमें, जो हमारा ये सबसे कॉमन एग्जांपल था। तो 9 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन हम लेंगे, दूसरी कोई भी लॉन्गेस्ट चेन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि यही वो चेन है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आ जाते हैं। मैक्सिमम ब्रांचिंग होनी चाहिए, उस चीज को हम अभी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम प्रायोरिटाइज करेंगे हमारे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड है, मैक्सिमम ब्रांचिंग है ना? डबल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांचिंग, तो इन दोनों में से प्रायोरिटाइज कौन होगा? ये प्रायोरिटाइज होगा कि मैक्सिमम ब्रांचिंग को इग्नोर करते हुए हमें वैसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब इसका आता है नंबरिंग, ऐसे नंबरिंग करेंगे या ऐसे नंबरिंग करेंगे? ऐसे ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इसको लोएस्ट नंबर मिलता है। ऐसे नंबरिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड जाएगा, तो सेकंड बड़ा है एज कंपेयर टू 1,
तो ऐसे ही नंबरिंग आएगी, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, है ना। नंबरिंग हो जाने के बाद में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, देखो ये एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा है, मीथित प्रोप ब्यूट पेंटाइल, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली में तो ये लास्ट वाला हिस्सा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे नाम करेंगे। तो ये वाला मैं पहले ही कवर कर लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कैसे नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ज्यादा ग्लीच ना हो जाए, इसीलिए मैं इनके इंडिविजुअली नाम लिख देता हूं कि भाई 5 नंबर पे मेरे पास में मिथाइल है ना। फिर 4 नंबर पे मेरे पास है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे हम, तो ये नंबरिंग इसका ऐसे ही होगा कि ये जो अटैचमेंट है ना वहीं पे 1 नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 1 2 3, और ये 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप भी है। तो 4 नंबर पे मैं ऐसा लिखूंगा कि 1 इथाइल प्रोपाइल। देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो सब्स्टिट्यूएंट था उसमें यहाँ पे बीच में कहीं पे अटैचमेंट है, पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग कैसे करूंगा मैं, तो कंपलसरी जहां पे अटैचमेंट है वहीं से नंबरिंग होगी। अब यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो ये वाला जो है एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो फर्स्ट नंबर पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और बाकी प्रोपाइल अटैच्ड है, कहां पर, 4 नंबर पे। तो इस तरह से ब्रैकेट में जाएगा। देखो इसको और समझो, समझ में आ गया। इधर ये एक मैंने ये एक नया मुद्दा बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे नाम देंगे, तो नंबरिंग करेंगे इस हिसाब से। सब्स्टिट्यूएंट जहां पे अटैच्ड है वही पहला कार्बन होगा। फिर इस हिसाब से जो हम दूसरे ये जो रेगुलर रूल्स फॉलो कर रहे हैं वही, कि फर्स्ट नंबर पे इथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल की चेन है, तो 1 नंबर पे इथाइल प्रोपाइल। फिर ये वाला भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पे अगेन यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, राइट, 1 2 3। तो कैसे नाम लिखेंगे इसका, 1 1 कॉमा आएगा, डिजिट्स के बीच में कॉमा, 1 1 डाई मिथाइल, है ना। 1 नंबर पे 2 बार मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल, एक्चुअली 2 नंबर पे भी मिथाइल है। तो 1 1 2 1 1 2 ट्राई मिथाइल और मिथित प्रोपाइल, ये हो गया। तो 6 नंबर पे ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो क्या आएगा नाम, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। 4 5 6, ये 4 नंबर का इथाइल पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, बट क्योंकि 5 पहले आता है तो उसको बाद में लिखेंगे। 4 5 एंड 6, है ना। ये 4 नंबर पे ई पहले है तो वो हम लिखते हैं। तो इसका नाम आएगा 4 डैश 1 इथाइल प्रोपाइल, फिर बाद में डैश 5 मिथाइल, चेक करते जाओ 5 नंबर पे मिथाइल है, हाँ है ना। अब देखो यहां पर हम ये डबल बॉन्ड की भी पोजीशन लिखना भूल गए, तो है 1 और 7 नंबर, 1 एंड 7 नंबर पे डाई इन, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन आएगा। तो कंटिन्यू करते इसका नाम लिखने का। 4 नंबर पे 1 इथाइल प्रोपाइल, 5 मिथाइल, फिर 6 नंबर पे डैश करके 6 नंबर पे 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल।
बहुत लंबा नाम है ये, सिंपल है लेकिन ऐसे लंबे लंबे नाम तो नहीं पूछते कोई JEE नीट में, पर फिर भी सीखने मिल जाता है इसमें काफी कुछ। राइट, ये ब्रैकेट्स ढंग के बनाने हैं ऐसा। 112 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल है ना, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब 9 कार्बन्स की चेन है, तो नॉन, फिर 17 डाइन। देखो इतना लंबा नाम आया इसका। क्या हमारा सिंटेक्स यहाँ पे अभी भी एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है। ये देखो, लोकेंट 1 प्रीफिक्स 1, लोकेंट 2 प्रीफिक्स 2, लोकेंट 3 प्रीफिक्स 3, है ना। फिर ये वर्ड रूट, फिर बाद में जो भी सेम टाइप के थे तो लोकेंट, और हमारा ये प्राइमरी सफिक्स जो कि बॉन्ड बताता है, लोकेंट, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स जो कि बॉन्ड बताता है, और सेकेंडरी सफिक्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बॉन्ड ही है। तो 17 दो बार है तो लोकेंट, और लोकेंट का जो भी सफिक्स आता है वो दो बार है तो डाई लगाया है। देखो ये, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेंट एंड प्रीफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। काफी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल था इसका, एक हम सिंपल एग्जांपल भी लेके देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो नया एक कंपाउंड लेते हैं, तुम लोग भी ट्राई करो नाम लिखना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है डबल बॉन्ड, राइट, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 5 6, 3, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर है डबल बॉन्ड, और यहां पर भी है डबल बॉन्ड। चलो इनका नाम लिखना ट्राई करो। राइट, नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से दो बार डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। एक नंबरिंग जो पॉसिबल है वो कुछ ऐसी है, और दूसरी नंबरिंग जो पॉसिबल है वो कुछ ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से 2 और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, और 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और ब्लू कलर वाली नंबरिंग के हिसाब से पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फिर 3 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, और 5 नंबर पे, हाँ 5 नंबर पे भी डबल बॉन्ड आएगा। तो बताओ कौन सा नंबरिंग सही है? प्रायोरिटी टेबल चेक करो, बोलो अल्कीन आता है क्या अल्काइन आता है? अल्कीन पहले आता है प्रायोरिटी टेबल में, डबल बॉन्ड पहले आता है प्रायोरिटी टेबल में। तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से डबल बॉन्ड पहले आता है, राइट, तो डबल बॉन्ड को ही लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यही वाला नंबरिंग सही है। राइट, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स है, माइंड इट, अटैचमेंट, सब्स्टिट्यूएंट, एल्काइल अटैचमेंट नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे प्रायोरिटी, जो भी प्रायोरिटी पे है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो डबल और ट्रिपल में से डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे आते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो डबल बॉन्ड क्योंकि प्रायोरिटी पे आते हैं उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो सेकंड नंबर, 4 नंबर लोएस्ट नंबर यही है एज कंपेयर टू द नंबरिंग डन विद द ब्लू पेन। ब्लू पेन के हिसाब से 3 वाला नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को पहले, तो नहीं चलेगा। तो ये वाला जो नंबरिंग है, राइट, 3 और ऊपर वाले के हिसाब से 3 और 5 पे डबल बॉन्ड आएंगे, नीचे वाले के हिसाब से 2 और 4 पे डबल बॉन्ड आएंगे, तो ये वाला ही लोएस्ट है और यही काम करेगा। तो इस हिसाब से क्या नाम लिखेंगे हम? इसका नाम आएगा, राइट, हेप्ट, राइट, हेप्ट, फिर 6 नंबर पे वाई एन ई,
फिर सेकंड और 4 नंबर पे 2,4 डाइन हेप्टीन। हाँ, ये वाला, ये नाम सही आएगा, है ना, हेप्ट। फिर 6 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी इधर बीच में ही आएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 6 इसको हम एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी इसको ऐसे प्रीफिक्स ले लेते हैं। तो 6 हेप 2,4 डाई इन, मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। ये मुझे ज्यादा प्रीफर्ड लगा, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप्स में से एक होता है जो डोमिनेट करता है, दूसरा जूनियर होता है। तो सपोज इसको हम जूनियर कंसीडर कर ले, तो ये एज ए प्रीफिक्स लेंगे हम। सो ये हुआ एक एग्जांपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर ये वाला कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको भी हम नंबरिंग करते हैं और देखते हैं क्या सीखने मिलता है ना। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बट लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप तो इन, है ना। यहाँ पर मैंने कहा कि इन डोमिनेट करेगा, फिर वाई एन ई आएगा और फिर ए एन ई आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड डोमिनेट करेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड डोमिनेट करेगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड वाली ये चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है। चलो मिल गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखकर ही पता चल जाता है कि यही फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। यहां से करेंगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर 4 5 6 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यही नंबरिंग सही है। एक हमारे पास में सब्स्टिट्यूएंट भी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो अब इसका नाम लिखूं मैं, तो 4 नंबर पे इथ, राइट। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बनता है इथाइन, बट इथाइन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा, इथीनाइन, राइट। इथीनाइल बनेगा कि इथाइनाइल बनाएगा, इथाइनाइल, इथाइनाइल बनेगा। कौन सा बनेगा इन दोनों में से, ये डबल बॉन्ड में से बनता है, ये वाला बनेगा इथाइनाइल, है ना। तो 4 नंबर पे यही फर्स्ट कार्बन आएगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट में यही फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। तो हम ऐसा इसको ब्रैकेट में चाहे तो डाल सकते हैं। अब क्योंकि इथाइनाइल है तो ब्रैकेट ना डालो तो अभी चलेगा। तो 4 नंबर पे इथाइनाइल, दोनों तरीके से मैं लिखकर बता देता हूं। 4 नंबर पे इथाइनाइल, है ना। हेप्ट 1 4 डाई इन, ये नाम आएगा इसका, एक ही आएगा। वो जो ब्रैकेट वाली बात कर रहा था ना मैं, वो कुछ ऐसे भी आएगा, 4 1 इथाइनाइल। अब क्योंकि 1 नंबर पे ही है ना, इसीलिए इस ब्रैकेट का मतलब नहीं बन रहा था। वैसे दोनों ही सही है। आईयूपीएसी कोई ऐसा लिखा हुआ या रिजिड कानून नहीं है। आईयूपीएसी में भी कंटिन्यूअसली रिसर्च चलते रहता है, काफी सारी चीजें कभी भी आ जाती है, कभी भी हट जाती है। तो हम एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं कर सकते कि यही आईयूपीएसी है, यही आईयूपीएसी है। काफी कुछ चीजें एडजस्ट करके चल भी जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप इफ एनी विद द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, है ना। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तुम्हें याद होना चाहिए, मैंने टिक करवाए थे वो वाले तो याद होने ही चाहिए। अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या तो डोमिनेटिंग ग्रुप या तो तुम्हें प्राइमरी सफिक्स ढूंढना पड़ेगा, है ना। प्राइमरी सफिक्स ढूंढना पड़ेगा और जो भी जूनियर है वो हो जाएगा प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बोलो,
या सिर्फ सफिक्स बोलो तो भी चलेगा। आइडेंटिफाई करनी है लोकेंट, राइट, लोकेंट आइडेंटिफाई करना है, प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करना है और सिफिक्स भी आइडेंटिफाई कर लेना है हर चीज का। तो चलो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स है। इन 5 कंपाउंड्स के हम नाम लिखने का ट्राई करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये वाला जो पहला कंपाउंड है, एक अटेम्प्ट दो तुम्हारे हिसाब से कि क्या आएगा इसका नाम। नंबरिंग दो, फिर क्या करोगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे इसकी। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद में लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में नंबरिंग करोगे, नंबरिंग ऐसे करोगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। फिर इसके बाद में सारे लोकेंट प्रीफिक्स सफिक्स आइडेंटिफाई करके लिख दो और फिर अरेंज करके नाम लिखो। इस तरह से तुम नाम लिखोगे। ट्राई करो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। फंक्शनल ग्रुप्स, उनके प्रीफिक्स सफिक्स पता होने चाहिए तो ही जाके नाम लिखना आसान होने वाला है। अगर चीजें तुमने अच्छे से मेमोराइज नहीं की है, फंक्शनल ग्रुप्स, उनके प्रीफिक्स सफिक्स, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो फिर नाम लिखना मुश्किल होने वाला है। अब यहां पर ऑल्डिहाइड और अल्कोहल, ऑल्डिहाइड डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसका ही कार्बन पहला आएगा तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है नंबरिंग का, है ना। OH को अल्कोहल कहते हैं, वो तो सफिक्स है, बट प्रीफिक्स में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, राइट, प्रीफिक्स में आएगा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इसका हाइड्रोक्सी और इसका मिथाइल, तो हाइड्रोक्सी पहले आता है H, तो 3 पहले, थर्ड नंबर वाला प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, फिर 8 डायमिथाइल, 8 डायमिथाइल, फिर 9 नंबर यानी नॉनेनल, नॉनेनल, है ना, नॉनेन होता है, नॉनेन होता है, तो पीछे का ई ड्रॉप करके हम AL लगाएंगे तो ये आएगा इसका नाम, 3 हाइड्रोक्सी 8 डायमिथाइल नॉनेनल। फिर नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, इस कंपाउंड की बात करें तो क्या आएगा इसका नाम, है ना, इसमें ऑल्डिहाइड है और एमाइड है। तो ऑल्डिहाइड और एमाइड में से एमाइड एसिड डेरिवेटिव, एसिड को फर्स्ट नंबर मिलता है प्रायोरिटी में, और एसिड के जो डेरिवेटिव्स है एस्टर एमाइड्स, ये सब एसिड के नीचे आते हैं, फिर ऑल्डिहाइड आता है। तो एमाइड को पहला नंबर मिलेगा और ये चेन टर्मिनेटिंग है तो वही कार्बन को हम पहला नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके दो दो नाम पॉसिबल है, कैसे देखो, एक नाम इसका आएगा 10 नंबर पे ऑक्सो, ये जो ऑल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 नंबर पे ऑक्सो ऑक्टेनमाइड, ऑक्टेनमाइड, 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ जाता है, लास्ट वाला ई ड्रॉप करके एमाइड। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 तक ही नेमिंग आएगी, ये 10 नंबर वाला नहीं आएगा। 9 नंबर पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम फॉर्माइल भी कहते हैं, तो फॉर्माइल, 9 फॉर्माइल नॉनेनमाइड, नॉनेनमाइड, दोनों ही नाम सही है। 10 पे ऑक्सो या तो फॉर्माइल, क्योंकि ये दोनों प्रीफिक्सेस चलते हैं
ऑल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। तो देखो और समझो, ये रहा नाम इस कंपाउंड का। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो ये वाला ले लेते हैं नेक्स्ट में। ये आ गया। अब इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा CHO। राइट, अब इसको देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑल्डिहाइड, एस्टर्स, ईथर्स, इन सब में बहुत क्लियरली याद रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप्स करवाए हैं मैंने, वो सारे लिख लिख के, उनकी होमोलोगस सीरीज लिख लिख के, उनके प्रीफिक्स सफिक्स प्रैक्टिस करो सुबह शाम, नेक्स्ट डे, मतलब कम से कम 10-15 दिन तक ये प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होगी, और होनी ही चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब बेस बनता है, फंडामेंटल बनता है। अगर ये सब ABCDs नहीं आती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। इसीलिए बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लो। चलो ये वाला ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। होप सो ईमानदारी से लिखा होगा इसका नाम। क्या आया नाम? ये नंबरिंग की शुरुआत तो मैंने कर दी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7। तो यहीं पे जाएगा ये नंबरिंग। साइड चेन्स को ऐसे थोड़ा सर्कल आउट कर दो। देखो ये अगेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ब्रैकेट में पहले एक बार मैंने लिख के बताया। ये वाला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, जो पीछे हम लोगों ने नाम लिखे उसके अंदर वो वाला, ये वाला पॉइंट तो आ ही गया है, बट एक बार रीड कर लेते हैं। राइट, नेमिंग का लास्ट पॉइंट है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप इफ एनी एंड नेमिंग देम बाय देयर आयोनिक प्रीफिक्सेस। आयोनिक प्रीफिक्सेस बोलो, जो भी बोलो। ऑक्सी नहीं, ऑक्सो है। राइट, ऑक्सी alkane for OR. Different side chains and functional groups will be grouped together in alphabetical order. ये खास याद रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सारे प्रीफिक्स इसको अरेंज करना है। और प्रीफिक्स इसमें जो हम डाई ट्राई वर्ड यूज करते हैं ना, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है। कंसिडरेशन फॉर ग्रुपिंग अल्फाबेटिकली, फॉर एग्जाम्पल इथाइल कम्स बिफोर डाई हाइड्रोक्सी और डाई मिथाइल, तो ये डाई डाई वर्ड को इग्नोर कर देना है, इनको नहीं कंसीडर करना है। तो चलो इसका नाम लिखते हैं हम। 6 नंबर पे मिथाइल है, और 4 नंबर पे इसका नंबरिंग आएगा 1 2 3। 2 मिथाइल, इथाइल ना प्रोपाइल। तो P पहले आता है कि M पहले आता है ना? तो 6 नंबर पे इसका नाम आएगा 6 मिथाइल। फिर 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स है, यानी ब्रैकेट डाल देना है, 2 मिथाइल मिथित प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर 8 है ना, तो ऑक्टेनल, इसमें 1 नंबर डालने की जरूरत नहीं, इट्स अंडरस्टूड के वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। तो ये हो गया नेमिंग इस कंपाउंड का।
फिर नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड लेते हैं, इजी है, काफी इजी है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सारी साइड चेन्स है, तो इसी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, है ना। कौन सी साइड चेन्स है, इथाइल है, मिथाइल है और मिथाइल है, तो इथाइल 8 नंबर का इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 8 इथाइल, 5 और 7 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो 5,7 डाई मिथाइल। सेम ग्रुप दो बार हो तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं और उनके लोकेंट भी लिखते हैं, तो 5,7 डाई मिथाइल, राइट। 9 नेन 3 ऑल, थर्ड नंबर पे है जो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 3 ऑल डाला है। ये हो गया इसका नाम। फिर ये वाला, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप से देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखो एसिड है, क्यानाइड है और एमाइन है, तो एसिड को ही प्रायोरिटी मिलेगी, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, राइट। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो नंबरिंग कुछ ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पे है क्यानो, जरूरत पड़े तो ऐसा पहले साइड में लिख दो तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर सको। 5 नंबर पे है एमाइन, तो एमाइन और क्यानो में से एमाइन पहले आएगा, तो 5 एमाइन एमिनो, एमाइन नहीं एमिनो, जो एमाइन ग्रुप है उसका प्रीफिक्स है एमिनो, तो 5 एमिनो, 8 क्यानो, 8 क्यानो, फिर ऑक्टेनोइक एसिड, ऐसा नाम आएगा, ऑक्टेनोइक एसिड ये नाम आएगा इसका। देख लो ये सारे नाम, खुद से ये कंपाउंड्स 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके पक्के होंगे। तो यहां पर ये नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। एक ही ये टॉपिक नॉमेनक्लेचर पे पूरा पूरा दिन नहीं निकालना है, सब सब्जेक्ट को शुरुआत में 3-3 घंटे दो, फिर उनको बढ़ाओ 4-4 घंटे दो, राइट। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, उसी से पक्का होगा, राइट। तो आगे हमारा जो बचता है वो है प्रैक्टिस, तो कुछ और कंपाउंड्स, राइट, जो कि नीट में JEE में पूछे हुए हैं, उसके लिए एक और लास्ट एक IUPAC का वीडियो आएगा, तब तक के लिए इन चीज़ों को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। सी यू, बाय बाय।